तो शाहीन बाग में तजावुज़ात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई के दौरान ड्रामा ज़्यादा और एक्शन कम देखने को मिला। बुलडोज़र चला नहीं, ज़बानें चली। कुछ तजावुज़ात एमसीडी के अमले ने हाथों से हटाए। शाहीन बाग में इन्हदामी कार्रवाई करने पहुंची एमसीडी की टीम को मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर भी पहुंचे, जिससे वहां ड्रामाई मंजर देखने को मिले। हंगामा बर्पा भी हुआ, माहौल कशीदा भी हुआ। इन्हदामी कार्रवाई करने पहुंची एमसीडी की टीम को पहले मतलूबा फोर्सेज नहीं मिली। जब टीम वहां पर पहुंची तो पुलिस फोर्सेस पहुंची और टीम फौजी दस्ते की तैनाती हुई, तब कुछ हलचल हुई। एमसीडी टीम बिलाखिर शाहीन बाग से लौट आई है। तो आज सुबह से ही शाहीन बाग में एक दहशत का माहौल था, लोगों में खौफ का माहौल था, क्योंकि आज वहां पर बुलडोज़र पहुंचने वाला था गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ। तो शाहीन बाग में तजावुज़ात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई के दौरान ड्रामा ज़्यादा और एक्शन कम देखने को मिला। बुलडोज़र चला नहीं, ज़बानें लेकिन ज़्यादा चली, बयानबाजियाँ ज़्यादा हुई। कुछ तजावुज़ात एमसीडी का जो अमला था उन्होंने अपने हाथों से ही वहाँ पर हटाया। शाहीन बाग में इन्हदामी कार्रवाई करने पहुंची एमसीडी की टीम को काफ़ी मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग पर शटरिंग का काम था, जिसको मुकामी लोगों ने या जो बिल्डिंग के मालिकान थे उन्होंने खुद ही हटाया। और इस वक्त एक बार फिर हमारे साथ शंकर जुड़े। तो शंकर, क्या माना जाए कि इन्हदामी कार्रवाई जो थी या बुलडोज़र कार्रवाई थी मुकम्मल हो गई? एमसीडी की आज की कार्रवाई या आज का ड्राइव आज मुकम्मल हो गया? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से आज बुलडोजर का काम था, जो बुलडोजर का एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से पारामिलिट्री के जो जवान है वो भी यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं, अब ये लोग भी धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात करें कि यहाँ पर एक अवैध तौर पर जो कंस्ट्रक्शन का जो मसला था, वो मसले पे आज जिस तरह से एमसीडी के लोग पहुँचे थे और उसके बाद जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पे अतिरिक्त पारामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया, दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। तो एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बाहर में दिख रहा था, उस जहाँ पे काम चल रहा था उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ से अब लोग जो है यहाँ से अब आगे मूव कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज का जो यहाँ पे एक्शन था वो एक्शन आज पूरा हो चुका है। यहाँ से पारामिलिट्री के जवान भी आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे जो मौके पे जो डीसीपी थी वो भी यहाँ से जा चुकी हैं, लेकिन लोग अभी भी मौके पे मौजूद हैं और लोग यहाँ से अब पुलिसकर्मियों के जाने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिसकर्मी यहाँ से जब जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे ये लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो बिल्कुल शंकर, अगली कार्रवाई एमसीडी की कहाँ होगी? क्या इस ताल्लुक से कुछ एमसीडी की तरफ से जानकारी मिली है? क्योंकि मनोज तिवारी अभी हमसे बात करते हुए कह रहे थे कि 27 जगहों पर इस तरह का ड्राइव चलने वाला है। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि लोग जो है यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं, काफ़ी खुश हो रहे हैं। और इनकी खुश होने का जो मुद्दा था कि यहाँ पर कई और भी इलाकों में यहाँ पे आज अतिक्रमण हटाए जाने का कार्यक्रम था आज, लेकिन अब यहाँ से बुलडोजर हट चुका है। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे वो लोग खुश हैं। और यहाँ पर इस इलाके के जो विधायक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक सामने आप वहाँ पे देख सकते हैं इलाके के विधायक अमानतुल्लाह खान यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और लोग यहाँ पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक कंस्ट्रक्शन जहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन था उसको यहाँ से हटाया गया, लेकिन अगला कहाँ किन किन इलाकों में हटाया जाएगा उसके लिए एक तारीख जो है अलग से और एक तारीख मुकर्रर की जाएगी। उसके बाद वो तारीख मुकर्रर करने के बाद उसको बताया जाएगा कि और किन किन इलाकों में जो अतिक्रमण के मसले पर वहाँ पे कार्रवाई होगी। लेकिन आज का अगर बात करें, आज इस इलाके में जो एक्शन होने वाला था, शाहीन बाग के इलाके में जो आज एक्शन होने वाला था, जो बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, आज वो संपन्न हो चुकी है। और इस मामले में जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, जो एमसीडी के अधिकारी हैं, उन्होंने भी औपचारिक तौर पर इस मामले की पुष्टि वो कर चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप शाहीन बाग का ये मंजर देख पा रहे हैं। शाहीन बाग में तजावुज़ात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई के दौरान काफ़ी ड्रामा देखने को मिला। सुबह से ही लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची थी। इसके अलावा फोर्सेस भी बड़ी तादाद में पहुंचे थे। सीआरपीएफ को लगाया गया था। इन्हदामी कार्रवाई के लिए बुलडोज़र भी पहुंचा था, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। एक बिल्डिंग में कुछ पाइप्स या जो पाइप्स होती हैं उसको लगाया गया था, उसको हटाया गया। वहाँ के जो मुकामी लोग हैं या जो बिल्डिंग के मालिक हैं उन्होंने ही उसको हटा लिया। फिलहाल बुलडोज़र यहाँ से वापस लौट चुका है। तो अमानतुल्लाह खान ने इल्ज़ाम लगाया कि एमसीडी शाहीन बाग का माहौल
खराब करने की कोशिश करी। इन्होंने दावा किया कि वो गैर कानूनी तामीरात को पहले ही हटा चुके हैं। सारी RWO के साथ में निकला, जो जो इंक्रोचमेंट था जहां जहां मैंने सब हटा दिया। मेरे आह्वान पे लोगों ने हटा लिया और मैं शुक्र अदा करता हूं अपने इलाके के लोगों का कि उन्होंने हमारे मान सम्मान को रखा। एक मस्जिद के सामने वुजू खाना था, टॉयलेट था, वो मैंने खुद से अपनी 2 दिन JCB दे करके अपनी फ्लड इरिगेशन से अपने पैसे से 2 दिन खुद दे करके खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये पूरे वार्ड में आप बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं? अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। जहाँ जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। मैं लोकल विधायक हूँ। जहाँ जहाँ है, अभी पुलिस से ये बात हुई, पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं, SHO ये आए थे, मेरे साथ खुद थे जब मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव किया था। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे, टॉयलेट बने हुए थे, मैंने अपनी JCB लगाकर 2 दिन उसको खुद हटाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर MCD वाले माहौल खराब करने तो आए, और क्यों आए? मैंने खुद मार्केट एसोसिएशन मेरे साथ थी, RWA साथ थी, सारे इलाके के। मैं वीडियो दे दूंगा, फोटो दे दूंगा जो हटाया। अमानत ये आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर है, ये PWD का रोड है। अगर कोई भी अवैध निर्माण मेरी विधानसभा में है तो मुझे बताएं, खुद हटा दूंगा। मेरी जुबान है ये, मैं खुद हटा दूंगा। राजनीतिकरण जब यहाँ है ही नहीं, ये PWD का रोड है। ये देखो आप, PWD का रोड है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, सारा रोड क्लियर है। ये सारा रोड, ये कहीं पर 100 मीटर है, कहीं पर ये 50 मीटर है। ये खुद मैं काम कर रहा हूँ। ये रेड लाइट मैंने खुद बंद की थी। आगे जो इस रोड को, ये पूरा नोएडा को जाता है, मैंने ट्रैफिक ACP के साथ में, MCD के लोगों के साथ में, यहाँ की लोकल पुलिस के साथ में और यहाँ PWD के लोगों के साथ में मैंने इंस्पेक्शन किया। जो जो उन्होंने कहा वो काम करा रहा हूँ, एस्टिमेट करा दिया। यहाँ रेड लाइट फ्री कर रहा हूँ। लोग आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, मुझे बता दें आकर। अगर मुझे बता दें आकर के वो कि कोई इंक्रोचमेंट है तो मैं हटा लूंगा। जब मैं मस्जिद का वुजू खाना तुड़वा सकता हूँ, मैंने वुजू खाना तुड़वाया, मैंने बाथरूम तुड़वाए, तो अगर किसी की कोई पेड़ी अवैध है जिसको ये आकर कहे मैं हटा लूंगा, उसको पीछे करा दूंगा। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? पूरी विधानसभा में जहां भी होगी, जहां इंक्रोचमेंट होगा, मैं खुद हटवाऊंगा। कुछ नहीं है तो बताएं। तो ये थे अमानतुल्लाह खां जो बता रहे थे कि यहाँ पर कोई भी लीगल इंक्रोचमेंट नहीं है। तो शाहीन बाग में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ इनहदामी कार्रवाई के दौरान काफ़ी ज़्यादा ड्रामा देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर एक्शन कुछ नहीं हुआ, जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ एक्शन होगा, कुछ इनहदामी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़बानें ज़्यादा चली, कुछ तजावुज़ात MCD के अमले ने अपने हाथों से हटाए। शाहीन बाग में इनहदामी कार्रवाई करने पहुंची MCD की टीम को काफ़ी मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। सुबह से ही एक बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर सड़कों पर मौजूद थी। शाहीन बाग का जो रास्ता है, ओखला से जो कालिंदी कुंज तक का रास्ता है, पूरा एक जाम था। पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ। इसके अलावा जो सरिता विहार का रोड था, उस पर भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। माहौल कशीदा भी रहा। इनहदामी कार्रवाई करने पहुंची MCD टीम को पहले मतलूबा फोर्सेज नहीं मिली। जब टीम को फोर्सेज मिली और टीम फौजी दस्ते की तैनाती हुई, तब कुछ हलचल वहाँ पर देखने को मिली और लोगों को लगा कि अब यहाँ पर कुछ कार्रवाई हो सकती है। बुलडोज़र वहाँ पर पहुँचा, पर उन्हें इस तरह की कोई तजावुज़ात, गैर कानूनी तजावुज़ात नहीं मिले और फिलहाल बुलडोज़र वहाँ से वापस लौट गया है। जो CRPF के जवान को तैनात किया गया था हालात को कंट्रोल में करने के लिए, वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, वहाँ पर लौट चुके हैं, वहाँ से वापस हो रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की तादाद भी, बड़ी तादाद में पुलिस को भी लगाया गया था, वो भी वहाँ से वापस लौट रहे हैं, लेकिन मुकामी जो लोग हैं वो अभी वहाँ पर मौजूद हैं। खुर्रम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। खुर्रम, में शाहीन बाग में तजावुज़ात के खिलाफ इनहदामी कार्रवाई करने के लिए बुलडोज़र पहुंचा था, लेकिन अब बुलडोज़र वापस हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब आज जो पूरी कार्रवाई हुई तजावुज़ात के ख़िलाफ़, उसमें एक बार भी बुलडोज़र नहीं चला, बल्कि ख़ुद ही लोगों ने पहले से ही जो तजावुज़ात थे वो हटा लिए थे और एक बिल्डिंग के बाहर जो पाइप लगाने का काम, कंस्ट्रक्शन का काम लगाने के लिए जो वहाँ पर जो पाइप लगाए गए थे, उसको भी खुद ही हटा लिया गया। तो कहना चाहिए कि आज की कार्रवाई MCD के इस लिहाज से कामयाब रही कि उन्होंने अपनी ड्राइव चलाई, लेकिन इस लिहाज से अगर कहें कि वो नाकाम रही, क्योंकि एक बार भी बुलडोज़र नहीं चला। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बुलडोज़र यहाँ से लौट चुका है, यहाँ की सिक्योरिटी एहलकार है वो तमाम लोग लौट चुके हैं। तो कहना चाहिए कि फ़िलहाल शाहीन बाग में पूरे तौर से अब शांति है और
हाँ ठीक बोल ये बोल दो। यहाँ पर नहीं जो तो बोलो। उनकी तरफ दिखाई कैमरा उनकी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ जब आपका बुलडोजर लौट गया वापस लौट गया तो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं था इसीलिए लौटाने, नहीं तो अब तक तोड़ चुके होते। ये बात आप बोलो, मैं क्यों बोलूँ? आप बोलो। ये आप बोलो ना। देखिए ईमानदार देखिए पत्रकार यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन था, जो कहना चाहिए तजावुजात थे, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग पर नहीं बिल्डोजर नहीं चलना था, बल्कि जो रिमूवेबल जो तजावुजात थे उन पर ही बिल्डोजर या सफाई अभियान या अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई होनी थी। फिलहाल वो क्योंकि यहाँ पर एमसीडी को मिला ही नहीं, इसलिए वो वापस लौट गए हैं और एक तरीके से कहना चाहिए कि एमसीडी ने भी अपना काम पूरा कर लिया और जो तमाम सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई थी वो भी वापस लौट गई है। फिलहाल बिल्कुल खुर्रम, एक चीज और जानना चाहूंगा अमानतुल्लाह, लगातार जब से हम देख रहे हैं सुबह से मीडिया से बात कर रहे हैं, वो लगातार यही कर रहे हैं कि एमसीडी फोटो सेशन के लिए आई है, एक माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव करीब है, इंतखाबात एमसीडी के करीब है, बीजेपी भी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर स्टैंड है कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया और अब जब 18 मई को उनकी मियाद ख़त्म हो रही है तो वो इस तरह की ड्राइव चला रहे हैं। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए है और आप जानते हैं कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी काबिज़ है पिछले 5 सालों से। वो यहाँ पर जो मौजूदा मेयर हैं उनका कार्यकाल था वो अब खत्म हो रहा है। हालांकि एमसीडी का कहना है था कि उन्होंने सर्वे कराया है, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने साफ तौर पर कहा अगर किसी तरह का कोई गैरकानूनी कब्जा है तो वो उसको हटाने के लिए खुद ही हटाने के लिए तैयार है और उन्होंने कराया भी है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले उन्होंने एक मस्जिद का हिस्सा भी तुड़वा दिया खुद अपनी जेसीबी मशीन लगाकर। तो यहाँ पर जो कारपोरेशन के लोग आए हैं वो सिर्फ यहाँ पर माहौल ख़राब करने के लिए आए हैं। यही वजह है कि उनकी पुलिस अफसरों के साथ बातचीत हुई और उस बातचीत में ये तय हुआ कि अगर यहाँ पर तजावुजात हैं तो वो उसको खुद ही हटवाएंगे। यही वजह थी कि जो अभी जिस पर एमसीडी का बुलडोजर चलने वाला था, पाइप जो लगे हुए थे, उस पर यह बात तय हुई कि वो खुद ही उसको हटा लेंगे और खुद ही उन्होंने हटा लिया। बहरहाल यहाँ पर अब पूरे तौर से हालात में शांति है। आप देखेंगे कि तमाम जो पुलिस एहलकार है वो सब लौट चुके हैं, लेकिन मकामी लोग हैं वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद है और इस बात को लेकर के उनमें काफ़ी गुस्सा है कि जब यहाँ पर तजावुजात नहीं थे, यहाँ पर गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो एमसीडी को यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आपको मालूम है कि कारपोरेशन ने पहले ही कह रखा है कि वो 9 मई से 13 मई तक इस तरह की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल खुर्रम, 9 मई से 13 मई तक की बात की जा रही है। 27 मुकामात की निशानदेही की गई है, 27 इलाकों की निशानदेही की गई है। तो अगला बुलडोजर कहाँ जाएगा? क्या इस ताल्लुक से एमसीडी की तरफ से कुछ बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए, इस तरह से अभी फ़िलहाल ये बात जो है पूरे तौर से साफ़ नहीं है कि अगला बुलडोज़र कहाँ जाएगा, लेकिन जैतपुर के इलाके का, मदनपुर खादर के इलाके का और इसी तरह से कंचन कुंज का, इन तमाम जगहों का सर्वे हुआ है और जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। रोहिंग्या, बांग्लादेशी वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। हालांकि इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहाँ जाएगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि आज भी जब सुबह हमने यहाँ के इलाके का माहौल दिखाया था तो बताया था, पुलिस की तरफ से कहा गया था कि हमें बताया नहीं गया कितनी फोर्स चाहिए, लेकिन उस सब के बावजूद ऐन मौके पर तकरीबन 11:30 बजे के करीब यहाँ पर बुलडोज़र पहुँचा, एमसीडी का अमला पहुँचा और उसके बाद वो यहाँ पर एक छोटी सी कहना चाहिए कि चहलकदमी करके यहाँ से लौट गया। कोई बड़ी कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर एमसीडी के लोगों ने खुद माना था, सेंट्रल जोन के अफसरों ने खुद माना था कि 70% तजावुजात है जो लोगों ने अतिक्रमण किया है या गैरकानूनी कब्जा किया है रोड पर, उसको वो हटाया जा चुका है। तो एमसीडी भी फिलहाल इस कार्रवाई से खुश है और मकामी जो लोग हैं, मकामी जो लीडर्स हैं वो भी खुश है। हालांकि जब यहाँ पर बुलडोज़र आया तो उस वक्त एक तसादुम का माहौल ज़रूर बना था, क्योंकि कांग्रेस के कारकुनान, आम आदमी पार्टी के कारकुनान, लीडर्स, यहाँ के मकामी लोग, दुकानदार, वो बुलडोज़र के सामने बैठ गए थे। 2 लोगों को डिटेन भी किया गया, अरफा खानम और परवेज़ आलम जो कांग्रेस के कारकुनान हैं उनको डिटेन भी किया गया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कहना चाहिए एक तरीके से ये कार्रवाई जो है पूरे तौर से खत्म हो गई है। लेकिन ये कार्रवाई का एक खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ रहा है। ये जो जाम लग रहा है ये उसी कार्रवाई की बदौलत है और ये लंबा चौड़ा जाम है, इसको खुलने में टाइम लगेगा। लेकिन फ़िलहाल इस पूरे इलाके से पुलिस के जो फोर्सेस हैं वो यहाँ से जा चुके हैं और कालंदी कुंज कहना चाहिए कि यहाँ पर सरिता विहार से कालंदी कुंज तक जो ये पूरा जाम लगा हुआ है और ये काफ़ी देर तक लगा रहेगा।
लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर जो बिल्कुल खुर्रम, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। सुबह जब बुलडोजर पहुंचा तो जो शाहीन बाग के लोग थे या मुकामी लोग थे उनके चेहरों पे तनाव था, लेकिन अब क्या वो तनाव हटता दिख रहा है? क्या चेहरों पर खुशी दिख रही है लोगों को? एक इत्मीनान की सांस लिए लोगों ने? देखिए यहाँ पर कई मीडिया घरानों के खिलाफ नाराजगी भी देखने में आ रही है और नारेबाजी भी हो रही है। तो यहाँ पर इतना बेहतर माहौल अब मीडिया के लिए रहा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बात है कि लोग इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़ हैं कि यहाँ पर गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन नहीं था, यहाँ पर कब्जा नहीं था, तो एमसीडी के लोग यहाँ क्यों आए और शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश क्यों हो रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास फिर लौटेंगे, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए खुर्रम बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम, क्या आपके साथ कोई मौजूद है इस वक्त? कोई बात करना चाह रहा है? खुर्रम, खुर्रम आप तक आवाज पहुंच रही है? तो जिस तरह से हालात सुबह से शाहीन बाग में कशीदा थे, अब नॉर्मल होते नजर आ रहे हैं। जो पुलिस फोर्स वहां पर लगाई गई थी, सीआरपीएफ के जो जवान लगाए गए थे, अब वो वहां से हट चुके हैं। मुकामी लोग फिलहाल रोड पर मौजूद है, लेकिन अब धीरे धीरे रास्ता भी खुलता नजर आ रहा है। जो बुलडोजर वहां पर पहुंचा था इंतजामी कार्रवाई के लिए, उसने फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की और बुलडोजर भी वहां से वापस हो गया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। तेलंगाना के कामारेड्डी में हुए सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक और 14 जख्मी हुए हैं। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रात एक ऑटो ट्रॉली एक तेज रफ्तार लॉरी से टकरा गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। वज़ीर आज़म मोदी ने कामारेड्डी हादसे पर दुख का इजहार किया है और महलूकीन के अहले खाना को फीकस 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसको किसी भी जाति मजहब से मत जोड़ो। जो आतंकी है वो आतंकी है, उसकी जाति मजहब नहीं है। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इस देश के नहीं है, उनको इस देश की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं है। वो हमारा रास्ता रोके, सड़क रोके, इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। और अगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है जहांगीरपुरी के अंदर, तो गुप्ता जी और झा साहब का भी ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन तब उस कार्रवाई को नहीं देखा जाता। और आज जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटे हैं, उनको देश और दिल्ली की जनता देख रही है। उनको बहुत जल्दी सबक मिलेगा और दिल्ली की जनता उनको लिटा देगी, क्योंकि वो आतंकियों के समर्थन में आए, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के समर्थन में आए। आपने देखा किस तरह से बांग्लादेश जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर से करे, जहां पर उन्होंने बहुत अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी तमाम विजुअल देश के बड़े चैनलों ने दिखाया। आप पहले अमीरों के घरों से आइए, हटाइए, बाद में गरीबों तक आइएगा। अगर अतिक्रमण हटाने का मकसद है तो इस सड़क पर जो कचरा पड़ा है वो कचरा हटाइए। संदेशा देना है, हम इसके खिलाफ है। हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इसके खिलाफ खड़ा है। हम लगातार खड़े रहेंगे। लगातार विरोध कर रहे थे, जिसको डिटेन भी किया गया। परवेज आलम जो आपके लोकल नेता है, उनको डिटेन किया गया था। अभी भी पुलिस की कस्टडी में है। कांग्रेस पार्टी के लोग क्या यहाँ पे रहे? कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता शुरू से, जब से बुलडोजर यहाँ आया है तब से यहाँ खड़ा है। हम लोग भी हैं, जरूरत पड़ेगी तो हमारे और नेता भी आएंगे। हम गरीबों के आशियानों पर, गरीबों के रोजगार के किसी भी साधन पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। उसके खिलाफ एक कानून है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है ये, अगर बुलडोजर लौट
तो शाहीन बाग में जो इंहदामी कार्रवाई होने वाली थी, बुलडोज़र वहाँ पर पहुँचा तो उस पर बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस वाले सियासत कर रहे हैं और लोग जो दिल्ली की आवाम है वो कांग्रेस को जवाब देगी। ये रोहिंग्या मुसलमानों और आतंकवादियों या दहशतगर्दों को बचाने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी तजावज़ात जो रोहिंग्या और जो इस तरह के दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वो गरीब मुसलमानों के साथ है। कार्रवाई चली है और उसके सामने जो लोग बुलडोजर के आगे लेटे हैं उनको जनता लेटाने वाली है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। तो बीजेपी की तरफ से आज की जो कार्रवाई है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। बीजेपी का कहना है कि जो बुलडोज़र के आगे लेटे थे इस कार्रवाई के दौरान जनता जो दिल्ली की आवाम है आने वाले इंतखाबात में उनको लिटा देगी। आज ये प्रेस हिंदी में भी, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको इसकी जानकारी दूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने एक मीटिंग ली कि असीं नशे नूं खत्म करना है पंजाब च। अरविंद केजरीवाल जी ने हुणे ट्वीट किया है और भगवंत मान। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस